क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने आसमान में नजर उठाकर देखी और आपने सोचा कि ये चांद, तारे, ये सब यहां पर कैसे आ गए? या ये छोड़िए, जिस धरती पर आप चलते हैं, या ये कहें कि जिस धरती पर आप अपना जीवन गुजार रहे हैं, क्या आपने उस धरती के बारे में कभी सोचा कि यह धरती आखिर कैसे बनी? अगर ये सवाल आपके मन में कभी आए हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि धरती का जन्म कैसे हुआ और कैसे सूरज, चांद और सितारे बने। जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आज हम जिस सुंदर प्रकृति और मौसम का आनंद लेते हैं, क्या वो हमेशा से हमारी इस पृथ्वी को खूबसूरत बनाए हुए थी? तो चलिए सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं आज से 450 करोड़ साल पहले, जब हमारे सौर मंडल में न सूरज था, न पृथ्वी थी और न ही कोई अन्य ग्रह मौजूद था। पृथ्वी के जन्म के बारे में वैज्ञानिकों का मानना है कि लगभग 5 अरब वर्ष पहले अंतरिक्ष में कई गैसों के एक साथ मिलने से भयंकर विस्फोट हुआ था। इससे आग का एक विशाल गोला बना, जिसे हम सूर्य कहते हैं। यह धमाका इतना जोरदार था कि चारों तरफ धूल के कण यानी डस्ट पार्टिकल्स फैल गए और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये कण पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों में बदल गए। कई वर्षों के अंतराल के बाद ये कण आपस में जुड़ने लगे और एक लंबे समय के बाद सौर मंडल का जन्म हुआ। और इस तरह से लाखों साल बाद गुरुत्वाकर्षण के कारण पत्थर और चट्टान आपस में जुड़ने लगे। ये वो समय था जब धरती आग के गोले के रूप में पैदा हो रही थी। वैज्ञानिकों के अनुसार 4.54 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी का तापमान 1200 डिग्री सेल्सियस था। उस समय धरती पर सिर्फ उबलता हुआ लावा, चट्टानें और बहुत सी जहरीली गैसें हुआ करती थीं। ऐसे समय में पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व होना असंभव था। वैज्ञानिकों के अनुसार उस समय पृथ्वी और मार्स के बीच में थिया नामक एक ग्रह था, जो कि इन ग्रहों की तरह ही बना था और वो सूर्य की परिक्रमा भी करता था। पृथ्वी में ग्रेविटी मौजूद होने की वजह से यह थिया नामक ग्रह पृथ्वी से टकरा जाता है, जिस वजह से पृथ्वी के छोटे छोटे कई टुकड़े अंतरिक्ष में फैल गए। काफी वक्त के बाद ये छोटे टुकड़े आपस में मिलकर एक गोले के रूप में चांद का निर्माण करने लगे। तो इस तरह हमारे चांद की उत्पत्ति भी हो गई। पृथ्वी पर उल्कापिंडों का गिरना वर्षों तक यूं ही निरंतर चलता रहा, जिस कारण हमारी पृथ्वी धधकते हुए लावे से भर गई। उस समय हमारी पृथ्वी की सतह पर धधकते हुए लावे का समुद्र हुआ करता था। हमारी पृथ्वी 8000 डिग्री के तापमान से उबल रही थी। तापमान की अधिकता के कारण ही हल्के और भारी घनत्व के मिश्रण वाले पदार्थ घनत्व के अंतर के कारण अलग होना शुरू हो गए। इसी अलगाव से लोहे जैसे भारी पदार्थ पृथ्वी के सेंटर में चले गए और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह या ऊपरी भाग की तरफ आ गए। वैज्ञानिकों के अनुसार उल्कापिंडों के लगातार धरती पर गिरते रहने के कारण धरती ने समुद्र के रूप में ढेर सारा पानी इकट्ठा कर लिया। इतने सारे पानी के लगातार जमा होते रहने से धरती की सतह ठंडी होने लगी और चट्टानें सख्त हो गईं, लेकिन लावा अभी भी उसी रूप में पृथ्वी के आंतरिक भाग में मौजूद था और पृथ्वी की सतह का तापमान 70-80 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। पृथ्वी पर इस समय जो पानी है वो लाखों वर्ष पुराना है। उस समय चंद्रमा पृथ्वी के बहुत करीब था, जिसके कारण उसके गुरुत्वाकर्षण बल से हमेशा पृथ्वी पर तूफान आते रहते थे। लेकिन एक लंबे अंतराल के बाद चंद्रमा और पृथ्वी के बीच दूरी बढ़ने लगी और पानी से बने समुद्र शांत हो गए। लेकिन उल्कापिंडों की लगातार हो रही बारिश से पानी और नमक के साथ साथ अन्य पदार्थ भी पृथ्वी पर आ रहे थे, जिनमें कार्बन और अमीनो एसिड आदि पदार्थ थे, जो हर जीव जंतु और पौधे में मौजूद होते हैं। इतनी ऊंचाई से उल्कापिंड गिरने के कारण वो गहरे पानी में चले जाते, जहां सूर्य की किरणों का उन तक पहुंचना असंभव था। बाद में ये उल्कापिंड ठंडे होकर पानी में जमने लगे। पृथ्वी पर ठंडे पानी की सतह आते ही वो समय शुरू हो गया जब पृथ्वी पर एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव की उत्पत्ति होने लगी। एक समय ऐसा आया जब हमारी पृथ्वी पानी की सतह से ढकने की वजह से ऊपर से ठंडी हो गई, लेकिन पृथ्वी के गर्भ में उपस्थित रेडियो एक्टिव पदार्थ हर दम गर्म होता रहा। पृथ्वी की सतह ठंडी हो जाने की वजह से यह पृथ्वी के बाहर नहीं निकल पाता था। ऐसे में निर्माण होता है ज्वालामुखियों का। पृथ्वी की कमजोर सतह ढूंढकर यह रेडियो एक्टिव पदार्थ ज्वालामुखी के रूप में फटकर बाहर आता था
जिस वजह से उन जगहों पर लावा और अन्य पिघले हुए तत्वों द्वारा जमीन का निर्माण हो जाता था। लाखों सालों तक इन्हीं ज्वालामुखियों का निरंतर फटना और जमीन का बनना होता गया। लेकिन अभी भी हमारी पृथ्वी को अपना वातावरण नहीं मिला था, जिस कारण सौरमंडल से उल्कापिंडों की बरसात अक्सर यहां होती रहती थी। लगभग 300 करोड़ साल पहले एक वक्त ऐसा भी आया जब इन ज्वालामुखियों के निकलने की रफ्तार थोड़ी कम हो गई। उस समय हमारी पृथ्वी का एक दिन केवल 12 घंटे का हुआ करता था, जब समुद्र की निचली सतह पर पौधे और पत्तियां उग रही थीं और उन पर जीवित जीवाणु उत्पन्न हो रहे थे। वैज्ञानिक भाषा में इन्हें स्ट्रोमेटोलाइट कहते हैं। ये अपना भोजन सूर्य की किरणों से बनाते हैं और इस प्रक्रिया को वैज्ञानिक रूप से फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ये एक कोशिकीय जीव समूह में रहने लगे। ये जीव खाने के रूप में पानी में उपस्थित मिनरल्स और खनिज ग्रहण करते थे। इसके साथ ही इस प्रक्रिया में बाय प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन गैस बनती है। जैसे जैसे इन जीवों की संख्या बढ़ती जा रही थी, वैसे ही पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी, जिस कारण पृथ्वी पर वायुमंडल का निर्माण शुरू हो चुका था। बर्फ के लगातार पिघलने से सूर्य से निकलने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें सीधे पृथ्वी पर पड़ रही थीं, जिससे एक रासायनिक अभिक्रिया शुरू हो गई और पानी से हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनने लगा और उसके टूटने के बाद ऑक्सीजन बनने लगी। जब ऑक्सीजन गैस धरती से 50 किलोमीटर ऊपर उठी तो वहां रासायनिक प्रक्रिया शुरू हो गई, जहां ओजोन नाम की एक परत बनी, जिसने सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को सीधे धरती पर आने से रोकने का काम किया। अगले 15 करोड़ सालों तक इस गैस की परत बहुत मोटी होती चली गई और इधर पृथ्वी पर ऑक्सीजन गैस की मात्रा बढ़ने लगी, जिससे पेड़ पौधे अस्तित्व में आए। टेट्रापोड्स जैसे जीवों का विकास हुआ, जो पानी से निकलकर जमीन में रहने लगे। इनसे आगे चलकर और कई जीवों का निर्माण हुआ, जो बाद में डायनासोर बने। इनमें कुछ शांत स्वभाव के थे और कुछ हिंसक थे। 14 करोड़ सालों तक डायनासोर ने पृथ्वी पर राज किया। आज से लगभग 6.6 करोड़ साल पहले सभी जीव धरती पर अपना जीवन बिता रहे थे। उस समय एक इजिप्टिया नाम का बड़ा सा उल्कापिंड, जो 17,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती से आकर टकराता है, इस टक्कर से एक भयंकर विस्फोट होता है। जिस जगह यह पिंड आकर गिरा, वो जगह वर्तमान में मैक्सिको कहलाती है। वहां की धरती टूटकर आसमान के ऊपर चली गई। जब ये नीचे धरती में गिरने लगे तो इनसे भीषण तबाही हुई, जिससे धरती में एक बड़ा भूकंप आया। भूकंप के कारण समुद्र की लहरें सुनामी का रूप लेती हैं। पृथ्वी के नीचे स्थित ज्वालामुखी फटने लगा। इससे निकलने वाली जहरीली गैस वायुमंडल में जाकर फैल गई, जिसने डायनासोर के साथ बहुत से जीवों का अंत कर दिया। लेकिन धरती के अंदर रहने वाले कुछ जीव, जिनको मैमल्स कहते हैं, इस भयंकर विनाश से बच गए। इसके बाद आज से लगभग 53.5 लाख साल पहले अफ्रीका के जंगलों में पेड़ों पर आर्डिपेथिकस रेमिडस नाम के बंदर रहते थे, जिन्हें एप्स कहते हैं। ये हमारे पूर्वज थे। समय के साथ ये पहाड़ों से उतरकर जमीन में रहने लगे। हजारों सालों के विकास के बाद ये अपने दोनों पैरों से चलना सीख गए और ये खाना खाते हुए भी चल सकते थे और इनका दिमाग भी तेजी से विकसित हो रहा था। समय के साथ साथ इन्होंने शिकार करना, पत्थरों से औजार बनाना भी सीख लिया। जैसे जैसे समय बीत रहा था, इनकी सोचने समझने की शक्ति भी बढ़ने लगी। इन्होंने आग के ऊपर भी काबू पा लिया, जो हमारे पूर्वजों की एक बहुत बड़ी खोज थी। इससे वो ठंड और अंधेरे का सामना कर सकते थे। ये लोग एक दूसरे से बात करने के लिए अलग अलग तरह की आवाजें निकालते थे, जिससे इन्होंने भाषा का विकास किया। समय बीतता गया और हमारे पूर्वजों का विकास हो गया, जो अंत में जाकर होमो सेपियंस यानी आज के युग के मानव बन गए। धीरे धीरे होमो सेपियंस अफ्रीका से निकलकर दूसरे स्थानों पर पहुंचने लगे और पृथ्वी में अपना आवास बना लिया। समय के साथ नई नई सभ्यताओं का विकास हुआ, जिसके साथ मनुष्य का मानसिक विकास होता रहा। आज मनुष्य इतनी उन्नति कर चुका है, जिसकी वजह से वो चांद और दूसरे ग्रहों में जा सकता है। आज मनुष्य मंगल ग्रह पर अपने घर बनाने में लगा है। उस समय से लेकर पृथ्वी पर विकास का क्रम लगातार चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।